वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं दाल मखनी, वो भी घर पे। वैसे हमें किसी स्पेशल वन या किसी के लिए कोई भी चीज़ बनानी हो तो किचन में यूजुअली बहुत टाइम लगता है और कभी कभी हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही क्विक इजी दाल मखनी, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले 1 कटोरी काली दाल, 2 चम्मच चने की दाल और 1 चम्मच राजमा हम ओवरनाइट सोक करने रख देंगे। उसको अच्छे से सुबह 3 से 4 बार अच्छे से हमें धोना है। ओवरनाइट सोक नहीं, या तो 8 से 10 घंटे सोक करने रख दें। 3 से 4 बार अच्छे से धो के दाल हमारी धुल गई है। काली दाल को अच्छे से इसलिए धोते हैं क्योंकि उसमें हल्का सा कलर निकलता है। अच्छे से धोने के बाद पानी को डिस्कार्ड करने के बाद दाल को हम डाल देंगे कुकर में। कुकर मैंने यहाँ वाइड माउथ वाला लिया है, यूजुअली जो हमारे कुकर होते हैं वो वाला यूज़ नहीं किया है। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी इतना डालेंगे कि इतनी इंच हमारी जो उंगली है वो दाल के ऊपर रहे, उतना पानी मेजर करके हम इसमें डाल देंगे। 4 से 5 गार्लिक डाल देंगे, नमक और 1 कश्मीरी लाल मिर्च चम्मच हम इसमें डाल देंगे और कुकर को कर देंगे बंद। कुकर को रख देंगे गैस पे और 8 से 10 घंटे हमने दाल को अच्छे से सोक किया है, तो हमें इसे कम से कम 4 से 5 विसल लगानी है और उसके बाद गैस को हमें कर देना है बंद। इस तरह से विसल आएगी तो गैस को बंद करके जब तक विसल पूरी तरह ठंडी ना हो उसे ओपन नहीं करेंगे। तो वो हमारा जो 4 से 5 विसल आने के बाद कुकर की विसल निकल गई है। इसको अच्छे से खोलेंगे ध्यान से, क्योंकि कई बार जो होता है, जो इवेपोरेट होता है गरम, वो आपके हाथ पे लग सकता है। गार्लिक को मैश करके देखेंगे, अच्छे से सारी चीज़ें हमारी पक गई हैं। अब हम पोटैटो मैशर या किसी भी मैशर की हेल्प से दाल को हल्का सा मैश करेंगे। हमें पूरी दाल मैश नहीं करनी है, आधी करनी है, ताकि इससे जो दाल का फ्लेवर है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। दाल जब थिक होके बन के रेडी होती है बहुत ही टेस्टी लगती है। अभी हमारी दाल उतनी थिक नहीं है, बट स्टिल अब हम डालेंगे, सेम मैंने वही कंटेनर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून बटर और थोड़ा सा ऑयल, ताकि बटर हमारा ना जले। मैंने यही कुकर यूज़ किया है, इसमें दाल बनाना इजी है। जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे, फ्रेशली मैंने प्रिपेयर किया है। इसको 1 से 2 मिनट अच्छे से भूनेंगे मीडियम आंच पे। जैसे ही इस तरह से बबल्स आएंगे, मीन्स हमारा जो पेस्ट है वो अच्छे से रोस्ट हो गया है। जब तक आपको खुशबू ना आए, गैस को स्लो करके 1/4 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1/4 हम डालेंगे गरम मसाला और उसको भी हम 1 मिनट अच्छे से स्लो आंच पे भूनेंगे, ताकि हमारा मसाला है वो ना जले। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 4 मीडियम साइज़ टमाटर की मैंने प्यूरी बनाई है, उसको उसमें डाल देंगे और अच्छे से हमें टमाटर को तब तक भूनना है जब तक टमाटर में तेल सेपरेट ना हो जाए। मीडियम आंच पे भुनेंगे ताकि जो टमाटर है वो तेल सेपरेट कर दे। बीच बीच में हम स्टर करते रहेंगे। तो 4 से 5 मिनट के बाद इस तरह से बबल्स आना बन गए हैं, मीन्स हमारा टमाटर पक गए हैं। टमाटर मेक श्योर करें कि हमारे कच्चे ना हो, अदरवाइज़ दाल में वो आपको थोड़ा सा कच्चा फ्लेवर आ सकता है। जब तक पूरे टमाटर पकेंगे तभी दाल बढ़िया बनेगी। टमाटर पकने के बाद दाल को हम डाल देंगे कुकर में और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप पानी। और दाल को जितना हम काढ़ेंगे दाल उतनी ही टेस्टी बनेगी। तो हमें इसे कम से कम 20 से 25 मिनट काढ़ना है मीडियम आंच पे और बीच बीच में स्टर करते रहेंगे ताकि हमारी दाल नीचे ना लगे। तो अब हमारी दाल को करते हुए 15 से 20 मिनट हो गए हैं। कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी लग रही है दाल की। दाल हमारी कढ़ के रेडी है। इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे 4 से 5 चम्मच फ्रेश क्रीम या कोई भी क्रीम मार्केट में जो अवेलेबल है वो डाल दें और 1 चम्मच रोस्ट की हुई कसूरी मेथी को क्रश करके डालेंगे। दाल को देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, यकीन मानिए दाल बहुत ही टेस्टी लग रही है। तो अब मैं इसमें 1 चम्मच से चेक कर लूँगी जो दाल में नमक है, मुझे थोड़ा कम लगा तो एडजस्ट कर लेंगे।
कम रखें नमक, क्योंकि हम बटर डाल रहे हैं तो दाल में नमक थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। परफेक्ट कंसिस्टेंसी वाली दाल बनके रेडी है, तो सर्व करते हैं हम अपनी दाल को। दाल को आप गार्निश करें बटर, क्रीम, कसूरी मेथी के साथ, बहुत ही टेस्टी लगेगी। और सर्व करें अपने स्पेशल वन को, अपने गेस्ट को, अपने फैमिली मेम्बर्स को। और इस दाल को आप चपाती, पराठे, नान, राइस किसी के साथ भी खाएं, बहुत टेस्टी लगती है। और एक बार आप इस दाल को ऐसे बना लेंगे तो आपको रेस्टोरेंट वाली दाल का टेस्ट हमेशा के लिए भूल जाएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने सजेशंस मुझे कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह ज़रूर दें। तब तक के लिए हेल्दी रहें, स्टे ट्यून, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।